अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी बहुत ज़बरदस्ती वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा बड़ा काम मैंने अपने लिए शुरू किया था यहाँ पे। ये जो हमारा रूम था ना, इसका हम कर रहे थे डीप क्लीनिंग। और इसकी डीप क्लीनिंग का बस यही था मुझे कि इसके बेड के नीचे ना बहुत सारी चीज़ें हमने रखी हुई थी बहुत टाइम से। इसके मैंने ना बेड के नीचे से सफाई नहीं की थी। अच्छा, थोड़ा सा बेड अगर हमारा ऊंचा है ना, तो वहाँ पे फिर बच्चे वगैरह अपनी जूती और अपनी ये इधर उधर चीज़ें ना वो घुसा देते हैं। और ऐसा ही हाल था, मेरे बेड के नीचे भी बहुत सारा कुछ था। तो मैं चाह रही थी कि इसके ना मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ और अच्छे से अपने रूम को साफ़ कर लूँ, ताकि मैं मुतमईन हूँ कि मेरा रूम जो है वो अच्छे से साफ़ हो गया। अच्छा, ये जो दिन है ना, ऐसे है ना कि ज़्यादा गर्मी नहीं है। अभी गर्मी तो अच्छी खासी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, हम काम वगैरह जो है वो आराम से कर सकते। तो मैं चाह रही थी कि जो भी जो भी घर में जगह है ना, ऐसे जगह होते हैं ना कि उसको बहुत अच्छी सी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती। तो मैं सोच रही थी कि मैं वो कर लूँ, बाद में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और फिर मेरे से नहीं होगी। फिर नॉर्मल काम भी फिर हम बहुत मुश्किलों से करते हैं। तो यहाँ पे ये कमरा था मेरा जो बिल्कुल मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। इसके ये वॉलपेपर जो देख रही हूँ, ये भी जगह जगह से उखड़ा था, ये भी मैंने सही करना था। सबसे पहले तो मैंने बेड के नीचे से सारी चीज़ें निकाल ली, बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू मैंने लगा दिया। अच्छा, वो सारा सामान मैंने बाहर फेंक दिया। ऊपर से मैंने जाले साफ़ किया, अच्छे से मैंने इसका छत को भी झाड़ा और पंखा भी साफ़ किया और फ्रिज एसी भी साफ़ किया। उसके बाद जो थी नीचे चीज़ों की डस्टिंग की बारी थी, जो साइड टेबल वगैरह और जो ड्रेसिंग टेबल और ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सब चीज़ों की डस्टिंग कर ली। अच्छा, इतना बड़ा काम करने से पहले ना आप एक काम ज़रूर करें, क्योंकि किचन का काम ऐसे होता है ना कि वो हमारे लिए रुक नहीं सकता, उसको हम नहीं करना। तो सालन मैंने पहले बना लिया था, साथ में रोटियां भी बना के रख दी और फिर मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे जो एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ये जो हमारे मिरर होते हैं ना, चाहे ड्रेसिंग के हो चाहे वाशरूमों के हो, बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं, इस पर दाग रह जाती है और बहुत सारा कुछ हमें यूज़ करना पड़ता है। तो मैं इसके साथ क्या करती हूँ कि एक हाथ में मैं गीला कपड़ा ले लेती हूँ और एक हाथ में मेरे पास खुश्क कपड़ा होता है। तो जैसे मैं गीला कपड़ा मारती हूँ ना, कोई भी शीशा हो ना घर में, और साथ ही फिर मैं खुश्क कपड़े से ना उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो ना मुझे अखबार मारने की ज़रूरत पड़ती, ना टिशू मारने की, ना कुछ और। उसी कपड़े से हमारा शीशा जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, ज़रा सा मैंने विनीगर डाला पानी में, और थोड़ा सा मैंने चंद कतरे मैंने डिश लिक्विड के डाले थे। और बस वही मैं सारी फर्नीचर वगैरह डस्टिंग कर रही थी, उसी से मैंने शीशा भी साफ़ किया था। अच्छा, यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह करके फिर कबर्ड की बारी थी। कबर्ड मेरा पूरा तो नहीं फैला था, लेकिन जो जो कपड़े पहले थे उसको मैंने निकाले और उसको मैं वापस तय करके रखूँगी। अच्छा, जो 3 पीस होते हैं ना, उसको मैं हैंग कर लेती हूँ। और जो सिंगल शर्ट होते हैं या फिर ट्राउज़र सिंगल होते हैं ना, ऐसे कभी कभी हम ले लेते, तो उसको मैं ना तय करके रख लेती हूँ। तो वो यूज़ करना फिर आसान होता है। लेकिन बच्चे जो है वो फैलाते रहते कबड़ को, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फैला हुआ है, इसको भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे कमरे की मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। कमरे में जितनी भी चीज़ें, सब चीज़ों को अच्छे से मैं ना इसका डीप क्लीनिंग करूँगी। लेकिन बहुत लंबा काम था, जो कि ना बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी। तो लेकिन आसानी इस चीज़ की थी कि मैंने हांडी रोटी जो थी वो पहले कर ली थी और उसको मैंने ना बच्चों के लिए रख लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि किचन का काम ऐसे ना, आप कितना भी बिज़ी हो, आप कहीं से भी, कहीं बाहर गए हो और कोई काम कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो वो किचन का जो काम है ना, उसको अपने टाइम टाइम पे करना होता है। जो हांडी रोटी और जो घर वालों को खाना खिलाना, वो तो अपने टाइम टाइम से करना है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती। तो मैंने सबसे पहले जो था खाना बना के रख दिया था और फिर मैं इस कमरे में आ गई। अच्छा, उसी तरीके से मैंने ये अपने जो कबर्ड के शीशे थे ना, उसी तरीके से मैंने साफ़ किया। पहले मैंने गीला कपड़ा लगाया जो विनीगर और डिश लिक्विड का था, और फिर उसके बाद मैंने दूसरे हाथ में मैंने खुश्क कपड़ा रखा, तो साथ में मैंने खुश्क किया। अच्छा, डीप क्लीनिंग और ये धोने का काम मुझे इसलिए भी करना था कि बेड के पास ना, बेड हमने विंडो की तरफ रखा हुआ है, तो वो ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और कहीं ना कहीं ना हमारे बेड भी बहुत ज़्यादा भरा था मिट्टी से, जैसे कि आप देख रहे हो, और विंडो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बेड को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लिया और अभी जो है ना, मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। तो विंडो को भी मैंने विंडो को धोया अच्छे से, बेड को झाड़ जोड़ लिया।
लिया पीछे से और सर्फ डाल के मैंने पूरे कमरे को अच्छे से स्क्रब किया पहले। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी की हेल्प भी ले रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ये बहुत लंबा काम था। तो बस सर्फ हमने डाला, पहले कमरे को हमने गीला किया और सर्फ डाल के अच्छे से हमने इसको स्क्रब किया, बेड के नीचे भी और ये विंडो भी और सारी चीज़ें ना। और इसमें से अब यकीन माने इतना ज़्यादा गारा निकल रहा था ना। और अगर आप ऐसे सफाई कर लेते हो ना अपने घर में किसी भी जगह की, तो आपका दिल खुश हो जाता, आप मुतमईन हो जाते, एक मुतमईन हो जाते कि आपके जो घर की जो कुछ ही जगह थी वो साफ़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे मुझे बेटियाँ मना कर रही थी कि मम्मा पोछा लगा लेते, झाड़ू पोछा कर लेते, धोने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो मुझे पता था कि बेड के नीचे बहुत सारा गंद है ना। कुछ चीज़ें जो हम हाउसवाइफ है ना, कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती, जैसे कि मुझे पता था कि बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंद है और उसको मैंने साफ़ करना है। बच्चों को तो इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन जब वो भी साथ कर रही थी, बेटी भी, तो वो भी देख देख के हैरान हो रही थी कि मम्मा इतना गंद निकल रहा है। तो इसको ना अभी चूँकि है ना मौसम थोड़ा सा अच्छा, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो अब हम ना ये जो बड़े बड़े काम है ना इसको हम कर सकते हैं। तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर हम बिल्कुल भी ऐसे कमरों में ज़्यादा टाइम नहीं घुस सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब जो है ना पंखों से भी गुजारा हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं ना जो धोने वाले काम है ना वो मैं भी कर लूँ, झाड़ू पोछा तो फिर वो तो साल 12 महीने चलता रहता है। तो इस कमरे को ना धोने की ज़रूरत थी। अच्छे से मैं सर्फ डाल के और इसको अच्छे से स्क्रब कर रही थी। लंबा काम था, लेकिन इससे ये होगा कि फिर 6-7 महीने जो है वो मुझे ये धोने वाला काम तो नहीं करना पड़ेगा, बाकी झाड़ू पोछा तो है वो हम करते रहते हैं। अच्छा, फंक्शन भी था हमारे घर में, कुछ 10-15 दिन रह गए, तो इस वजह से भी मैंने अभी से क्लीनिंग वगैरह शुरू कर ली है। तो फंक्शन की जो मेन्यू वगैरह होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैंने अपने घर की सफाई करना शुरू कर दी है, ताकि ये बारी बारी जो काम है ये मैं कर लूँ, ताकि उस टाइम पे मुझे आसानी हो, बाद में पोछे से भी काम चल जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कमरा बिल्कुल पानी पानी हुआ हुआ था और बस यहाँ पे जो था ना पाइप हमने लगाया, पहले सर्फ अच्छे से इसको स्क्रब किया और फिर पाइप लगाए और अच्छे से हमने अपने कमरे को धो लिया। अब बारी थी उसकी वाइपर की, तो बस वाइपर लगा के इसको थोड़ा खुश्क कर लेंगी और पंखा मैंने चला दिया। और अभी जो है ना चादर वगैरह भी मैं चेंज नहीं करी क्योंकि टाइल जो थी वो बिल्कुल गीली थी। पानी हमने वाइपर तो लगाया था, लेकिन अभी भी उसमें ना बहुत सारा पानी था जो बेड के नीचे नीचे से आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से खुश्क हो जाएगी तो फिर मैं ना इसकी चादर चेंज करूँगी। अच्छा, टाइल्स हमारी अच्छे से खुश्क होगी और फिर मैंने बेड को थोड़ा सा झाड़ा। अपने पर्दे वगैरह तो मैंने चेंज नहीं किए और पर्दे हमारे साफ थे, धोने वाले तो नहीं थे, लेकिन चेंज मैं इसको करूँगी क्योंकि मैंने सर्दियों के लिए लगाए थे। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारी रोशनी, इसमें धूप भी आ रही है और गर्मियों के लिए ना फिर थोड़े से हमें दूसरे पर्दों की ज़रूरत होती जिसमें धूप वगैरह कम आए। तो इसको मैंने चेंज करना था, इसलिए मैंने ना, एक तो साफ थी मैंने धोई भी नहीं और दूसरा है कि चेंज करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अच्छे से बेड को अपनी झाड़ लिया, जब नीचे से अच्छे से हमारी टाइल्स खुश्क हो गई और अभी मैं इसके ना चादर चेंज करूँगी। बेड के चादरों के ये होता है कि जैसे मैं चेंज कर लेती हूँ वैसे मैं मशीन में डाल देती हूँ, तो ये मेरे लिए तैयार रहते, फिर कभी भी मैं यूज़ करती हूँ तो तैयार पड़े होते हैं। और एक ये कि जब मैं तय करती हूँ ना अपने बेडशीट को, तो उसके साथ ही मैं अपने तकिया को भी तय कर लेती हूँ, तो एक जगह पे मुझे मिल भी जाते हैं। और एक ये कि तकिया कुशन हमेशा हमारे गुम हुए होते थे और इस तरह जब हम बेडशीट के साथ उसको तय करके रखते, तो एक तो हमारी बेडशीट जो है वो हमें प्रेस नहीं करनी पड़ती, दूसरा ये है कि तकिया कुशन भी हमें एक ही जगह से मिल जाती, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो जैसे मैं बेड की चादर उठाती हूँ साथ में तकिया कुशन भी वैसे ही मैं मशीन में डाल देती हूँ, तो जब भी मुझे इमरजेंसी में चाहिए हो अगर बेडशीट चेंज करना, तो वो मुझे ना साफ़ सुथरे मिलते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ से मैं निकाल के ले गई, उसको मैंने मशीन में डाल दिया, दूसरा मैं ले आई तो उसको मैं बिछा दूँगी। अच्छे से हमारा कमरा तो साफ़ हो गया, लेकिन यकीन मानिए इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि पानी जो था सिर्फ कमरे का हमें साफ़ नहीं करना पड़ा, ये पानी जो था हमारे हॉल में गया, हॉल को साफ़ किया, फिर उसके बाद किचन में गया, किचन को साफ़ किया। बहुत सारा टाइम लगा इस पर, और लेकिन ये था कि हमारा कमरा जो था वो तो साफ़ हो गया था, साथ साथ में हमारा हॉल और किचन भी धुल गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं
से साफ़ कर रही हूँ अपने घर को छोटे छोटे पोर्शन से। तो अब भी करके देखिएगा यार, ये रहा हमारे कमरे का लुक जो बिल्कुल फ्रेश सा हो गया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। टाइल हमारी बहुत अच्छे से चमक गए थे। और इतना अच्छा लगता है ना जब हम अपने घर की कोई भी कोना ऐसे साफ़ करते हैं, एसी, पंखा, छत, सब कुछ जो भी कुछ था इस कमरे में ना हमने साफ़ किया अच्छे से। तो हमारे इस कमरे की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई। और अभी मुझे ना 6-7 महीने तो मुझे धोना नहीं पड़ेगा, लेकिन झाड़ू पोछा तो ज़ाहिर है हम रोज़ करते, रेगुलर करते, लेकिन ये धोने वाला काम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अपना शीशा भी आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने साफ़ किया, पहले गीला कपड़ा मारा, फिर उसके बाद साथ ही मेरे दूसरे हाथ में खुश्क कपड़ा होता है, तो उसी टाइम हम खुश्क कपड़ा जब मारते तो हमारी शीशा इतनी अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, चाहे वॉशरूम का हो, चाहे ड्रेसिंग का, चाहे वैसे शीशे हो आपके। आपको इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मेरे तो कपड़ों में भी शीशे है, तो डाइनिंग टेबल भी मेरे शीशे का, कॉफ़ी टेबल भी शीशे का, वॉशरूमों में भी, ड्रेसिंग टेबल में, या सारा कुछ ना ये बहुत मुश्किल पड़ जाता था। तो इस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ तो हमारे शीशे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसी क्लीनर से मैं साफ़ कर लेती हूँ। विनीगर और डिश लिक्विड ना मैंने एक बोतल में डाला होता है, तो उसमें ढेर सारा पानी डाल के तो उसी से मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। फर्नीचर क्लीनिंग मैंने बनाया हुआ, लेकिन वो जो पेंट वाला फर्नीचर होता है ना वो मैं उसी से साफ़ करती हूँ। और जो ये वाला सिंपल फर्नीचर होता है इसको मैं फिर ऐसे से साफ़ कर लेती हूँ, विनीगर और डिश लिक्विड और पानी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर रही है, मेरे पिछले साल के चावल थे और इसमें कुछ भी दवाई वगैरह मैंने नहीं इसमें डाली, बस घर की चीज़ें मैंने इसमें रखी थी और बहुत अच्छे से हमारे चावल पड़े। अब तो माशाल्लाह ख़त्म होने वाले हैं। तो ये रेसिपी भी मैंने शेयर की थी, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। मेरे चावल पिछले साल के थे माशाल्लाह से, अभी तक बहुत अच्छे पड़े, कोई भी सुसरी, कोई भी कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं इसमें पड़ा। और बिल्कुल मैंने घर की चीज़ें इसमें यूज़ की है, बाहर के कोई गोलियाँ शोलियाँ मैंने नहीं रखी, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी कच्ची भी खाना वो पसंद करते, तो मैं इसकी वजह से भी गोलियाँ शोलियाँ नहीं इसमें यूज़ करती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।